में हम लोगों ने सीखा है ना द लास्ट लेसन के राइटर। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था, लेसन को पढ़ने से डाउट क्लियर होता है। तो द लास्ट लेसन के राइटर अल्फोंसे डाउटेट। ठीक है, अल्फोंसे डाउटेट हो गए। उसके पश्चात इस पार्ट के जो मेन नायक हैं, ठीक, क्या बताया था मैं, मिस्टर एम.एल. जो एक टीचर हैं और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, डेडिकेटेड हैं, पेट्रियोटिक भी हैं, देशभक्त हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको क्या सिखाया, क्या, थंडर क्लेप सिखाया। अच्छा, थंडर क्लेप का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थंडर, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ थंडर क्लेप, ये आता है सी पैसेज में। तो what is the differences of thunder clap, loud and clear? There are reference of thunder clap here, loud and clear. ठीक, उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था what is the capital of Germany? बर्लिन। ठीक है, यहाँ पर जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। और जर्मनी में दो जो स्पार्ट हैं, दो जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, उनको मिलाया गया। किसने मिला लिया, जर्मनी ने मिला लिया। पहले ये किसके कब्जे में थे, फ्रांस के कब्जे में थे, लेकिन 1920 में जर्मनी ने अल्सास और लॉरेन को अपने कंट्री में क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं। ठीक है, उसके पश्चात बर्लिन से एक ऑर्डर निकलता है। क्या निकलता है, बर्लिन जो कि कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन से एक क्या निकलती है, ऑर्डर निकलती है। एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन वाज, एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन वाज to taught German language in the school of Alsace and Lorraine and staff to French language in the school of Alsace and Lorraine। वहां से एक आदेश निकला, उस आदेश में क्लियर कहा गया, जर्मनी से निकला, बर्लिन से आदेश निकला, तो उस आदेश में यह कहा गया कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जाए और फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पर बंद कराया जाए। ये आदेश निकलता है। उसके बाद जैसे ही वहां से आदेश निकला, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 2021 में आया था, सन 2021 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ people of Alsace and Lorraine after the order of Berlin। जैसे ही बर्लिन से आदेश निकला, अल्सास और लॉरेन के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही। ठीक है, ये आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, 2021 में आ चुका है। तो लेट्स वी आर गोइंग टू नो नाउ इट। 2021 में ये जो टॉपिक है ये आ चुका है 12वीं इंग्लिश पेपर में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोथ क्लास के लिए। तो जैसे ही बर्लिन से आदेश निकलता है, एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन वाज टू टॉट जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन एंड स्टाफ टू द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। जैसे ही ये आदेश निकला, वहां के जो सिनेरियो, वहां के जो नेटिव, ठीक है, कहां के, अल्सास और लॉरेन के जो लोग थे, उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके अंदर क्या चेंजेस होता है, उस स्कूल में क्या चेंजेस होता है, वहां के जो क्लाइमेट है वहां पर किस तरह का माहौल बनता है, इसका उल्लेख यहाँ पर अल्फोंसे डाउटेट के द्वारा बहुत ही मार्मिक ढंग से करा गया है। चलिए देखते हैं। तो चेंजेस इन द स्कूल आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। जैसे ही वहां से आदेश निकलता है, वहां मतलब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में कुछ चेंजेस हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। जैसे ही आदेश निकला, चारों तरफ क्या हो गया, माहौल शांत हो गया, साइलेंस हो गया, एवरीवेयर साइलेंस। ठीक है, क्या हो गया, साइलेंस हो गया। उसके पश्चात का होता क्या है, दे फेल्ट सैड एंड सीरियस। लोगों को पता चलता है कि कल से जर्मन लैंग्वेज चालू करा जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करा जाएगा, ऐसे लोगों को पता चलता है। तो वो क्या करने लगते हैं, दे फेल्ट सैड एंड सीरियस। जैसे ही उनको पता चला कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा, तो वहां के लोग दुखी हो गए
और गंभीर हो गए। सीरियस मतलब गंभीर, सेड मतलब यहाँ पर दुखी। जैसे ही पता चला वहां के लोगों को, वो सेड हो गए और क्या हो गए, सीरियस हो गए। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है, दे रियलाइज वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। उन्होंने महसूस किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, फील किया। तो उन्होंने महसूस करा कि उनके भाषा का कीमत, ठीक है, दे रियलाइज वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। उन्होंने अपने भाषा का जो मूल्य था उसको महसूस किया कि हम बहुत अच्छे भाषा कभी पढ़ते थे और इसको कल पढ़ना बंद हो जाएगा करके वो उसके वैल्यू को क्या करा उन्होंने, रियलाइज किया एंड डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल। और उन्होंने ये डिसाइडेड किया कि वो कल क्या करने जाएंगे, स्कूल अटेंड करेंगे और जो एमएल का जो क्लास है उसको क्या करेंगे, उन्होंने अटेंड करेंगे करके उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा हमारा ये छोटा सा फार्मूला है, इधर सब लोग ध्यान देंगे। ये जैसे फार्मूला है अपना, जैसे ही वहां से आदेश निकलता है यहाँ पर सब तरफ क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। जैसे ही आदेश निकला चारों तरफ पूरी तरह से शांत हो गया, साइलेंस हो गया। उसके बाद यहां से ऊपर जाते हैं, ये टीयर्स डाउन, ठीक है, आंसू गिर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गए, दे फेल्ट सैड एंड सीरियस। इसको टीयर बनाया है, ये एक छोटा सा स्केच है, इसको ड्रा करा गया है आप लोगों को सिखाने के लिए, स्टेप टू स्टेप इसको सीखने के लिए। ठीक है, तो इनका क्या होने लगा, दे फेल्ट सैड एंड सीरियस, उनको दुख होने लगा। उसके पश्चात यहाँ रियलाइज करता है, आदमी दिल से रियलाइज करता है कोई चीज को, है ना, महसूस करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, रियलाइज करा, यहाँ पर देखते हैं दे रियलाइज वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। उन्होंने रियलाइज किया वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, उनके भाषा का जो महत्व है उसको उन्होंने महसूस किया, एवं डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल। और उसके पश्चात स्कूल को क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पर होता है, जैसे ही अल्सास और लॉरेन के पीपल्स को पता चलता है कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगा और जर्मन लैंग्वेज चालू होगा, तो अभी हमने देखा वो क्या किए उन्होंने, वहां का जो माहौल है वो कंप्लीट क्या हो गया, साइलेंस हो गया। उसके पश्चात दे फेल्ट सैड एंड सीरियस, है ना। उसके पश्चात उन्होंने अपने भाषा के महत्व को रियलाइज भी किया, वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने क्या करने का डिसीजन लिया कि वो स्कूल को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि एम के क्लास में जो लास्ट था, अंतिम दिन था, ठीक है, द लास्ट का मतलब अंतिम दिन, उसके बाद से जर्मन लैंग्वेज चालू होना होता है। तो उस अंतिम दिन में, अंतिम लेसन में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए कौन कौन से कुनबा के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, पीपल अटेंड टू द ए फीमेल क्लास। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑल्ड हाउसर, जो घर में पुराने मालिक रहते हैं, जैसे फार्म हाउस रहता है तो वहां पर देख रेख करने के लिए जो ऑल्ड हाउसर होते हैं, घर के पुराने मालिक, तो ये भी पहुंचते हैं वहां पर अटेंड करने के लिए एमएमएल का क्लास। उसके पश्चात डॉक्टर पहुंचते हैं, चिकित्सक जो शल्य क्रिया करते हैं, चिकित्सा, है ना, तो डॉक्टर भी पहुंचते हैं। उसके पश्चात टीचर, जो उस स्कूल से पढ़ करके निकले हुए जो टीचर्स हैं, जो टीचर बन गए हैं, वहां से पढ़ करके निकल करके टीचर बने हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। एडवोकेट लोग भी पहुंचते हैं उस क्लास को अटेंड करने के लिए, वकील। उसके पश्चात फार्मर, अल्सास और लॉरेन के कुछ किसान लोग भी यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचते हैं एमएमएल का क्लास अटेंड करने के लिए। इंजीनियर, यांत्रिक, पोस्ट मास्टर, ठीक, पोस्ट मास्टर भी यहाँ पर पहुंचते हैं इनका क्लास अटेंड करने के लिए। एक अदर एक से स्टूडेंट अटेंड टू द क्लासेस ऑफ एमएमएल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे और अपने आसपास जो रहते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ओल्ड हाउसर हैं, ठीक, पोस्ट मास्टर हैं, तो ये सभी लोग इनके क्लास में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर स्टडी करिएगा।
धन्यवाद।